नमस्कार, बेधड़क न्यूज.com के खास कार्यक्रम डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शशांक। और आज इस नए कार्यक्रम, नए प्लेटफॉर्म डिजिटल माध्यम से हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो गोरखपुर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की और हमें उम्मीद है वो हमसे जल्दी जुड़ जाएंगे। आते हैं तो उनका परिचय बताते हैं आपको और उनसे आपका परिचय कराते हैं। लेकिन अभी हम आपको एक छोटी सी बात बता दें कि ये मुद्दा, किस मुद्दे पर आज हम ये बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पे हम यहाँ पे आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो मुद्दा है कि जो बॉलीवुड के द्वारा जो हमारे सनातन धर्म पर बार बार प्रहार किया जा रहा है। जो कई सारे लोगों का कहना है कि हमारे साथ तो डिजिटल बाबा जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में और हम स्वागत करते हैं डिजिटल बाबा आपका इस कार्यक्रम में। स्वामी राम शंकर जी उस डिजिटल बाबा जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और इस समय हिमाचल के बैजनाथ धाम में हैं और वहां से हमारे साथ लाइव प्लेटफॉर्म स्ट्रीमयार्ड से जुड़े हुए हैं और इनसे हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो सनातन धर्म पर बॉलीवुड द्वारा प्रहार किया जा रहा है उस पर इनकी क्या राय है, इनका क्या कहना है और क्या किया जाए कि इस तरह के जो काम कृत्य किए जा रहे हैं बॉलीवुड द्वारा उस पर रोक लगाई जाए। स्वागत है डिजिटल बाबा आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हेलो। हाँ, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं? ऑडिबिलिटी ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं आ रही है आवाज पहुंचने में? बढ़िया। आपका सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी, आवाज आवाज आ रही है। सर। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में आपका पहले तो धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और चर्चा की शुरुआत इस बात से कि क्या ये जो बॉलीवुड द्वारा सनातन धर्म पर बार बार अभी तांडव सीरीज आई है, आपने वेब सीरीज देखी होगी शायद या सुना होगा, उसमें जी भी जी कुछ जी आपत्तिजनक जी जी। दृश्य हैं जो सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है जी और इसे कैसे रोका जाए? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है कि फिल्मों में जो हम सनातनी लोग हैं, हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे भगवान का स्वरूप है, उसको बहुत ही खराब तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है। इतना ही नहीं, मैं तो बहुत बार ये सोचता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब सिनेमा में एक सकारात्मक किरदार दिखाना होता है, दयालु किरदार दिखाना होता है, करुणा से भरा किरदार दिखाना होता है, तो अधिकतर हमने देखा है कि मुस्लिम समुदाय से आने वाला एक जो अ, नाम है, एक कैरेक्टर है, उसको वहां पे दिखाते रहीम चचा, करीम चचा, अब्दुल्ला चचा। और जहां पर उनको दिखाना होता है कि धर्म में पाखंड है, अंधविश्वास समाज में फैला रहे हैं लोग, वहां पर किसी सन्यासी जो भगवा कपड़ा पहना है हुआ है, माथे पे चंदन लगा हुआ है, इस तरह से उसको विजुअल दिखाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है और ये बात सबको समझना चाहिए कि अब बहुत हो चुका, अब कोई और नहीं सह सकता आपको। एक सवाल है, ये तो एक तांडव नया नाम आ गया इस सीरीज में। इससे पहले एक सीरीज मिर्जापुर आई थी। जी जी वो आप जी मिर्जापुर से वाकिफ होंगे, माँ भगवती का दिव्य स्थान है जी जी बिल्कुल। और वहां के बारे में इस तरह का एक वो फैलाना, भ्रम की स्थिति फैलाना, क्या ये बॉलीवुड का एक इस तरह का आप सोचिए कि हिस्सा बन रहा है कि किसी तरह से सनातन धर्म को अपमानित किया जाए, उसके बारे में बुरी लोगों के दिमाग में बुरी सोच पैदा कर दी जाए? देखिए, बॉलीवुड के लोगों का सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि किसी न किसी तरह से अपने प्रोजेक्ट को लोगों के बीच में बेच सकें, उसका ढेर सारा आसानी से प्रचार कर सकें। तो उनका
धर्म, संस्कृति और समाज के समन्वयता को लेकर के कोई सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के जरिए वो पैसा कमा सकें और अपनी प्रसिद्धि हासिल कर सकें। तो ये मतलब बहुत ही तकलीफदेह बात है कि लोग कमाने के लिए, लोग कुछ पाने के लिए अपने स्तर से इतने नीचे गिर जा रहे हैं कि वो भूल जा रहे हैं कि हमारे इस प्रयास में किसी का दिल भी दुखेगा, किसी की भावनाएं भी आहत होंगी, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, सबको अपना अपना पड़ा हुआ है। और इसका एक ही जानते हैं तोड़ है। इस जी जो कुकृत्य है बॉलीवुड के द्वारा जो किया जा रहा है, इसका एक जी ही प्रतिकार हो सकता है कि जो भी ऐसा काम कर रहा है उसके जी प्रोजेक्ट को बाइकॉट ही नहीं करें। वो जिस प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को भी बाइकॉट करें। अभी तांडव की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे तांडव के टीम में बहुत सारे हिंदू लोग हैं नहीं, जो ये फिल्म सही है, मेकिंग सही है। के प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं। अब ये इतने दोगले टाइप के हिंदू हैं कि जो एक अपने संस्कृति को समझते हैं, जानते हैं। हाँ, किस हिंदू को नहीं मालूम है कि हमारे ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है, हमारे वेद उपनिषद पुराण की जो बातें वो कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है। बचपन से कहानियों में चर्चा में रहा है, घरों में लोगों ने बात किया, हाँ, उसके बावजूद इस तरह की हाँ, परिस्थिति बनना। लेकिन ये इतने इतने दोगले लोग हैं कि अपने स्वार्थ की सिद्धि में ये अपने माता पिता को भी दांव पे लगा दे। ऐसे कमीने लोग ये लोग हैं। एक छोटा सा सवाल है कि जो भी इस तरह की सीरीज आ रही है उसके डायरेक्शन में कहीं ना कहीं एक ऐसे समुदाय का जो हिंदू धर्म का हमेशा विरोधी रहा है उसका जी, नाम आ जाता है। किसी बड़ा, जैसे कि तांडव में सैफ अली खान का नाम आ गया। मिर्जापुर के भी डायरेक्टर उसी समुदाय और उसी समूह से आते हैं। लेकिन मिर्जापुर का जो सबसे स्टार कास्ट रहा, जो सबसे चर्चित चेहरा रहा, पंकज तिवारी, जो ब्राह्मण है, सनातनी है। पंकज तो पंडित हैं, संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ईश्वर के उपासक हैं और बहुत उनकी आस्था है। हमने तमाम सारे उनके पोस्ट में देखा है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि इंडस्ट्री में जो लोग भी काम कर रहे हैं एज एक्टर, एज ए डायरेक्टर, जब किसी प्रोजेक्ट को वो हाथ में लेते हैं तो उसके पहले उसके और भी पहलुओं पर अच्छे तरीके से विचार करें। आप एक किरदार प्ले करेंगे, बदले में उसको पैसा आपको मिलेगा, केवल इतना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हर किरदार को करने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि उस किरदार का असर किस रूप में दर्शक पर पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री तो एक तरह से आप ऐसा चेहरा मानिए कि जो हमें आईना दिखाती है, जो हमें समाज का आईना दिखाती है, समाज में क्या चलता है उसे बिल्कुल। दिखाती है। लेकिन समाज में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपको पता होगा कि यहाँ कितना धार्मिक सौहार्द रहा है, हिंदू मुस्लिमों बिल्कुल, में अभी भी है। हम खुद भी इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और इस बात को हम मानते हैं कि आपस में लड़ भिड़ करके कभी भी आप अमन चैन शांति से जीवन नहीं जी सकते। होता क्या है, जी एक गुट दूसरे गुट को मारता है, फिर वो गुट पहले वाले गुट को मारता है। तो ये सिलसिला ना कभी खत्म नहीं हो सकता। भाई आज आप 4 लोगों के साथ उसको पीट देंगे, कल वो 14 लोगों के साथ आपको पीटेगा, फिर आप 44 के साथ उसको पीटेंगे, फिर वो 54 के साथ आपको पीटेगा। तो ये कब थमेगा? थमेगा तभी जब हम सब समझदार होंगे और हम सब लोगों के चाल को समझ पाएंगे कि लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में तो बहुत खुली बात है कि अपने वोट बैंक को कैश करने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। इंडस्ट्री में जो है, इंडस्ट्री में अच्छे तरह से सबको मालूम है, दर्शक को भी मालूम है और काम करने वालों को भी मालूम है, पत्रकारों लोगों को भी मालूम है कि आजकल अपने प्रोजेक्ट में कंटेंट तो ये दिखा नहीं पाते हैं। अधिक से अधिक क्या दिखाते हैं, जिस्म जितना नंगा करते जाएंगे वही इनके कंटेंट को दर्शक के बीच में थोड़ा एक एक जो है ना वो टेस्टी स्पाइसी फूड की तरह परोसता है। तो कंटेंट तो इनके पास जी कुल नहीं है। कुल मिला के इनके पास एक ही कंटेंट, कपड़े उतार के जितना सीन दिखा सको ये दिखाते हैं। अब दूसरा क्या है जिसके दम पर ये दो लोगों के दिमाग में, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन सके, वो है धार्मिक विषय। धार्मिक मुद्दों को इस तरीके से उकेर दो, इस तरीके से उसको
तोड़ मरोड़ करके दिखा दो कि लोग आपस में बवाल करें और इनका जो है जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के लोगों में कौतूहल हो जाए, क्या है क्या है। जैसे तांडव को देखने में हमारी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब इतना ढेर सारा बवाल हुआ तो मुझे लगा कि एक बार देखना चाहिए, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि गलत हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि इस तरह के फिल्मों को क्यों देखना, बाइकआउट करना। बात ये नहीं कि आप बाइकआउट करो, बात देखेंगे ये है नहीं तो कि पता आप कैसे देखो। चलेगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जब देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा आपको कि उस फिल्म में दिखाने की कोशिश क्या किया गया है। जी। और और वैसे भी देखिए, कहा जाता है कि फिल्में इसलिए बनाई जाती हैं कि वो समाज में एक अच्छा संदेश दे सके, लेकिन इस तरह की फिल्में जो समाज में एक तरह का उन्माद पैदा कर दे, समाज में आपस में एक तरह की लड़ाई पैदा कर दी, ये कहाँ की नियति और नियम है? इस पर तो नियम बस एक ही है ना। सरकारों को भी विचार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सरकार खुद ही संदेह के घेरे में। सरकार का सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है भाई? आप राम मंदिर एक तरफ बना रहे हैं और दूसरी तरफ राम का मजाक बनाया जा रहा है आप ही के उस सेंसर बोर्ड से पास हुए प्रोजेक्ट में, उस फिल्म में, वेब सीरीज में। तो कहाँ सेंसर बोर्ड है? समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और एक तो जानिए कि मनोरंजन के नाम पर जिस तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है ना देवी देवताओं का, वो केवल वेब सीरीज में ही नहीं है, वो सिनेमा में भी है, वो सीरियल में भी है। वो एक, आप देखे होंगे, नया एक ट्रेंड शुरू है, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडियन। जी। स्टैंड अप कॉमेडियन, ये तो इतने बड़े, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इतने गिरे हुए इंसान है सब कि अभी जब आपने ये प्रोग्राम करने। स्टैंड अप कॉमेडी की जब बात की तो एक चीज मुझे और आ जाए, नाम नहीं याद आ रहा है, एक मुस्लिम युवा है जो स्टैंड अप कॉमेडी करता है। हाँ, जो भोपाल में और पीटा गया था। जी, तो उनके द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल, हाँ, मैं उसी लगातार विषय पे हिंदू आ रहा देवी हूँ। देवताओं पर सवाल, और उस पर राजनीतिक दल और राजनेता दोनों खामोश हैं। उस विषय पे हम और आ यहां रहे हैं तक कि धीरे धीरे। हिंदू धर्मगुरु भी खामोश है, जो कथित हिंदू देखिए, धर्मगुरु है। बिल्कुल आपकी बात से सही है शशांक। बात यह है कि सब लोग ना अपनी दुकानदारी चमकाने में लगे हुए हैं। सबका अपना अपना ब्रांड है, और ब्रांड का जो उपभोक्ता होता है, किसी प्रोडक्ट का उपभोक्ता होता है, वो हिंदू मुस्लिम में बटा नहीं होता है, वो केवल जी। उपभोक्ता होता है। और जब ब्रांड का ऑनर किसी पर्टिकुलर कॉम के लिए या धर्म के लिए बात करेगा तो उसका कंज्यूमर डिवाइड हो जाएगा। तो अपनी दुकानदारी, चाहे वो सामान, दैनिक जीवन की उपयोग की वस्तुएं बेचने की बात हो, चाहे वो अध्यात्म बेचने की बात हो, सब लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और इसी वजह से सब चुपचाप पड़े हुए हैं। क्या करना है भाई, जिसको जो करना है करते रहे। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं, कॉमेडी के नाम पर जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, मतलब इतने गिरे हुए घटिया लोग होते हैं कि इसको देखने सुनने वाले भी बहुत ही जाहिल होते हैं। मतलब तुम्हारी भगवान का मजाक बनाया जा रहा है, तुम ही दांत चियार रहे हो। ठीक ऐसे ही हुआ कि तुम्हारे बॉस, तुम्हारे ऑफिस में कोई गेस्ट आया है गेस्ट लेक्चर देने के लिए, और वो तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे दादा और तुम्हारे परिवार के बारे में मजाक उड़ा रहा है और तुम दांत चियार रहे हो। कितने घटिया, कितने बेशरम लोग हो। अरे भाई, हमारे बारे में अगर कोई गलत कहेगा, हमारे परिवार के बारे में कोई गलत कहेगा, और जबकि हम वैसे नहीं है, तो हम सुन पाएंगे? खून खौलेगा, उसको वही जवाब देंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हम लोग खाली मनोरंजन के और नाम पर जवाब सब कुछ देना सुनने को चाहिए। तैयार है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे ऊपर प्रहार होते रहेंगे, धर्म के ऊपर प्रहार होता रहेगा। एक और सवाल था कि इन सारे मुद्दों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो है, जो मैं व्यक्तिगत, चूंकि आप सनातन धर्म का लगातार जी प्रचार जी प्रसार जी कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये करना चाहता था कि हिंदू धर्म के जो तथाकथित धर्म धुरंधर है, जी। वो खुद अपने चरित्र को बचाने में बहुत सक्षम नहीं नजर आते। उनके लिए क्या संदेश और उनसे कैसे निपटा जाए और उन्हें कैसे चिन्हित किया जाए? देखिए, जबरदस्ती जब कोई काम करते हैं तो उस काम में आप टिक नहीं पाते हैं। अभी हमारे वहां क्या हुआ है, बाबा मतलब बना नहीं जाता है, बाबा हो जाया जाता है। सन्यासी आरंभ में आप बनते हो, लेकिन एक समय होता है जब आपके भीतर, आपके जीवन में सन्यास उतर जाता है। अब जी। दिक्कत क्या होती है, जैसे ही हम एक स्कूल में जाते हैं ना, और हमारा एडमिशन हो जाता है, हम लॉ पढ़ने लगते हैं, हम एमबीबीएस पढ़ने लगते हैं, ठीक है, जी। और पूरे मोहल्ले में आसपास लोग चर्चा करने लगते हैं पढ़ाई के दौरान ही, अरे वकील साहब है, वकील साहब है, अरे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब है।
पर सच क्या है? सच तो ये है ना कि वो केवल विद्यार्थी है। जी जी तो जब आप विद्यार्थी हो तो डॉक्टर मत बनो, आप अपनी औकात में रहो। और जब तक आपको ये अनुभव है कि हमारे चित्त में, हमारे हृदय में मोह माया का प्रभाव है, तब तक ड्रामा मत करो। हमारे वहां देखिए, मैं बहुत चिढ़ा रहता हूं, जितने भी धर्म गुरु हैं, औकात कुछ नहीं है, मैं बहुत खरी और कड़े शब्द में बोल रहा हूं, लेकिन सब जगत गुरु बनने का सपना देखे हुए हैं। 108 में किसी को संतुष्टि नहीं है। 1008, 1,08, और अगर संभाल सके तो 1,08 भी लोग लिखने के लिए तैयार है। अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है और जगत गुरु बनने चले हैं। ठीक है, शंकराचार्यों की हालत क्या है शशांक जी? आप खुद जानते हैं, भारतीय संस्कृति से परिचित है। जी जी यहाँ पे 4 मठ है और 4 उसके ऑफिशियल शंकराचार्य होते हैं। जी लेकिन वैलिड अनवैलिड इतने शंकराचार्य कि आपस में कई मठों के शंकराचार्य तो लड़ंत भिड़ंत करते रहते हैं, कोर्ट में दावा करते हैं बड़ा जायज सा कि सवाल आपका है। कि और मैं ये जो शंकराचार्य हूं, वो कुंभ कहता मैं शंकराचार्य हूं। जो ये कुंभ और महाकुंभ इलाहाबाद और प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है, यहाँ हरिद्वार, तो सर्टिफिकेट बांटा जाता है कायदन। जैसे हाँ गोरखपुर हाँ के छोटे छोटे प्रोग्रामों में युवा नेता और युवा समाज सेवी का सर्टिफिकेट बंटता है, हाँ, वैसे ये बिल्कुल, कुंभ वो हर आयोजित जगह करके होता है। बांटते हैं। आपको इसमें तो मैं आपकी बताऊं, सहमति होगी। अब बिल्कुल ऐसा होता है भाई, सब पेड प्रोग्राम चल रहा है आजकल। जैसे और आजकल ब्रांड जो है, यही एक बड़ा कारण है कि बॉलीवुड इन मुद्दों को उछाल पा रहा है और अपने व्यापार को इसके माध्यम से बढ़ा पा रहा है। क्योंकि जो जो बिल्कुल, जिनको रखवाली करनी चाहिए धर्म की, वो खुद हाँ, धर्म को बेचने जा रहे हैं। ये जितने राइट, अधर्मी तथाकथित धर्म धुरंधर हैं, इनकी वजह से इनकी वजह से मेरा मानना यह है कि सनातन धर्म बदनाम है। पहली कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। ये जो बिल्कुल होना चाहिए मेरा। बड़े बड़े मठों के मठाधीश जो हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पे अपनी पिस्टल और रिवॉल्वर झूलते हुए नजर आते हैं और पता चलता है कि किसी बुजुर्ग मठाधीश के मठ को कब्जा कर लिया। हाँ हाँ, अयोध्या में आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे मठ आपको मिल जाएंगे। मैं अयोध्या में चूंकि रहा हूं, जहां पर बाबा जी सीधे साधे थे, उनका चेला सीने पे चढ़ करके लिखवा लिया उनकी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, और फिर बाबा, एक ही बाबा नहीं, बड़े बड़े बाबाओं ने अपने गुरुओं के सीने पे चढ़ करके यही उनकी। सवाल मेरा था कि ये जितने जितने धर्म के नाम पे, तो फिर कैसे हम रोकेंगे, कैसे हम अपने धर्म को बचाएंगे? सवाल तो यहाँ आ जाता है, क्योंकि धर्म को हमारा जो नेतृत्व करता है, जैसे नेता जो हमारा है, जो धर्म का हमारा नेता है, जिसे हम शंकराचार्य कहते हैं, जिसे महामंडलेश्वर कहते हैं, वो तो खुद जमीन कब्जाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, जिन्होंने कहा कि हम संतत्व की तरफ जा रहे हैं, उनका लोभ एक 2 एकड़ के मंदिर पे लगा हुआ है। नहीं, 2 एकड़ से 20 एकड़ उसको कैसे कर रहे हैं वो भी? जी 2 एकड़ से 200 एकड़ में कैसे कन्वर्ट कर लें, इस दिशा में उनका लगातार प्रयास जारी है। जी, सबसे सबसे बड़ा सवाल यही है। और मैं तो चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, जी जी, और सौभाग्यशाली है कि उनको, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीजों पे कार्रवाई हो। यानी सौभाग्यशाली कि उनको कब्जा करने की जरूरत नहीं, उनको विरासत में मिला हुआ इतना सारा साम्राज्य है कि वो कम से कम किसी का कब्जा नहीं करेंगे और ना उनको जरूरत है। नहीं, मैं तो कब्जे की बात नहीं, लेकिन जो अनैतिक तरह से कब्जे हैं उनको हटवाया जाए। मैं वही कह रहा हूं कि सवाल उठाया जाए। मैं वही कह रहा हूं कि बाबा जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मठ मंदिर हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री निकलवाएं, उनका पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ठीक कराएं, और जहां कोई गड़बड़ पाया जाए उसको तुरंत उठा के जेल में डालें। खाली वो भूमि माफिया ही नहीं, भूमि माफिया हैं, बाबा लोग भी बहुत सारा कब्जा करके रखे हुए हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस पर काम होना चाहिए। और दूसरा कि भारत सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि एक बार जो है, जी देश भर के जितने साधु महात्मा हैं, ठीक है, देश भर के जितने साधु महात्मा हैं, उन सभी महात्माओं का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। आधार, इस सवाल के साथ मैं कि सहमत हूं, भाई, और इसकी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस तरह का कार्य जरूर करवाया जाए कि ये जो कथित महात्मा है, इनका डॉक्यूमेंटेशन और इनकी जांच पड़ताल जरूर करवाई जाए। बिल्कुल। तो मेरा यही है ना कि इससे क्या होगा कि पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाएगा कि कौन कौन है, देश में क्या क्या कर रहा है, और सारा डाटा सरकार के पास होगा। और इससे
धर्म के कार्य में, संस्कृति के प्रचार प्रसार के कार्य में जो कैपेबल लोग हैं, जो कैलिबर जिनके पास है, उनका सरकार भी अच्छी तरीके से उपयोग कर सकती है। एक एक सवाल के साथ हम कुछ आपसे संगीतमय भजन में सुनना चाहेंगे, क्योंकि माहौल बड़ा गरम गरम सा हो गया है कि जो अभी की स्थिति है सनातन, खास करके सनातन धर्म की, सनातन धर्म तो कई हिस्सों में बट गया है। जो सनातनी थे, जो हिंदू थे, वो कुछ हिंदू हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद है, कुछ अम्बेडकरवादी हैं। क्या इन सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि अम्बेडकरवादी जो लोग हैं ना, संस्कृति है? भैया शशांक जी सुनिए, ये जो जो डिवाइडेशन हो रहा है ना, जो आपके सनातनी हिंदुओं से लोग अलग हो रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे भगवान तो राम कृष्ण नहीं, अम्बेडकर भगवान ही हमारे भगवान है। ठीक है, इसका सारा हम भी लगाव रखते हैं और भगवान है, लेकिन वो सनातन धर्म का हिस्सा है। बुद्धिस्ट होना भी सनातन धर्म का हिस्सा है। हाँ, वो सनातन धर्म के संप्रदाय भी सनातन धर्म है, सिख सनातनी है। नहीं, मैं आपको एकदम पिन पॉइंटेड बात कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छा जो विषय वो छुआ है। ये जो कुछ लोग अपने आप को सनातनी होने के बाद भी सनातनी नहीं मानते, उनमें अधिकतर लोग पिछड़े तबके के आते हैं। जैसे मतलब एक सवर्ण है और एक पिछड़ा वर्ग है। जी जी, जिसपे तो पूरी राजनीति है देश की। हाँ, तो अब वो ऐसा क्यों करे, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो पंडित ठाकुर बाबा लोग थे ना जी, और साधु महात्मा सन्यासी लोग, इन लोगों ने जो छुआछूत का सारा ड्रामा किया पिछले कई सालों में, मतलब अभी मैं उसकी वजह से वो आहत है। हाँ, अब जब आप ठाकुर जी, पंडित जी अगले को कुएं पर पानी पीने नहीं दोगे, नल चलाने नहीं दोगे, तो एक समय जब वो मजबूत होगा तो बदला लेगा ना। देखिए, एक दौर में मुगलों ने हमारे राम मंदिर पर कब्जा कर लिया जी। आज हम सक्षम थे, मजबूत हुए, तो हमने अपना जो धरोहर है वापस ले लिया जी। तो उसी तरह आज पिछड़ा वर्ग जो है वो असक्षम है, पढ़ लिख रहा है, मजबूत हो रहा है, पिछड़ा वर्ग का जो उसको कोटा मिला है उसके दम पर हर जगह कब्जा करके रखा हुआ है, और पंडित ठाकुर जी लोगों को रगड़ रहा है, और पंडित जी ठाकुर जी लोग चिल्ला रहे हैं। ये एक सवाल के साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर हम इन्हें एकत्रित नहीं कर पाए तो फिर सनातन धर्म बचेगा कहां? जब हम अपने में लड़ेंगे, एकत्रित तभी कर पाएंगे जब इसको, नहीं तो एकत्रित तभी हो पाएगा जब उसको आप समानता, एकत्रित तभी होंगे सभी हिंदू जब आप उनको समानता का अधिकार देंगे। आज भी ऐसा स्थिति हमने देखा है कि जो छोटी जाति के लोग हैं वो जब किसी बड़े जाति के लोगों के पास जाते हैं तो वो सब कुछ ठीक हो चुका है, शैक्षणिक स्तर ठीक हो चुका है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं उनके भरा रहता है तो छोटी जाति का है, ये हमारे बराबरी में बैठ कैसे सकता है। दिमाग से निकालना पड़ेगा, ये सबको अपने दिमाग से निकालना चाहिए, और अगर ये नहीं निकलेगा तो सनातन के ऊपर ये प्रहार होता रहेगा। नहीं शशांक जी, मैं तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा किरदार देखता हूं कि जब भी देखता हूं तो बड़ा बड़ा सुख मिलता है। मायावती जी हैं, मैं उनके दल का समर्थक नहीं हूं, ये दल के प्रति समर्थन हमारा निजी व्यक्तिगत रुचि की विषय है, लेकिन मायावती जी को मैं देखता हूं तो बड़ा बड़ा आनंद मिलता है कि उनके दरबार में जाके बड़े बड़े पंडित ठाकुर जी, यादव जी लोग अपनी औकात चौकट के बाहर रख के आते हैं। आज भी भले वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही क्यों ना हो उसके पीछे, तो एक बहन जी के पास जाते हो तो आप भूल जाते हो कि आपका व्यक्तित्व, आपका स्वरूप, आपका अस्मिता क्या है, और दूसरा उन्हीं के परिवार का, उन्हीं के बिरादरी का, उसके सामने सबकी जूती बाहर है, और जो गरीब है उसके सर पे सबकी जूती है। ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल पर कभी और चर्चा, लेकिन एक छोटा सा करेंगे, कुछ गुनगुना दीजिए तो थोड़ा माहौल शांत हो, फिर आगे चर्चा बढ़ाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद कर बैठे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो एक भक्त की भावना है जो भगवान से प्रेम करता है और कहता है कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जैसे हम आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जब नया नया हम साधु बने थे ना, 2008 की बात है, तो हमारे बिरादरी के सब भाई, हमारा जन्म एक जी जी जाति में तो होता ही होता है, कोई ठाकुर, जी जी कोई पंडित, जी कोई यादव। जिस जाति में हमारा जन्म हुआ वो सब कहते थे, अरे फलाने कलई के बाद साधु बन गइल बा। मतलब जिसे सबसे जो अपने लोकल भाषा में कहा जाला कंडम काम, खराब, जी जी कितना जी। छोट काम बाकी साधु बन गइल बा। हाँ? तो और अगर सबसे वो बड़ा लोगों का काम है, बात अगर आप हम सही सुनते हैं रास्ते पे हैं, सही तो फिर मार्ग ये, पर हैं और देश का और समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा काम है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। और आपकी इस भजन में कि जो होगा देखा तो जाएगा, तो ये बॉलीवुड से जो सनातन धर्म की लड़ाई है, इसमें जो होगा वो देखा जाएगा। और एक सवाल और है जी, कि इसी भजन से, कि अब जब लगन ईश्वर से लगी है, तो ये क्या बॉलीवुड इस पे हावी तो नहीं हो पाएगा? लेकिन देखा कब तक नहीं जाए नहीं, इसको कभी इस नहीं। तरह से? देखिए, इनका ये रूप कब हम तक इस लोगों तरह की से देखा जाए? सबसे बड़ी विडंबना, हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग केवल केवल मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा कि जो स्वस्थ मनोरंजन देगा, हम उसी के सन्निधि में रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें एक बार ना फिल्ट्रेशन करना होगा कि बॉलीवुड में कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, कला संस्कृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तरफ हम अपना बल, अपना सामर्थ्य प्रदान करें और उनका हौसला बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, जो लोग गलत काम कर रहे हैं ना, वो हतोत्साहित होंगे और वो इस बात को समझेंगे कि यदि हम कुछ गलत करेंगे तो दर्शक हमको माफ नहीं करेगा। दर्शक बहुत बड़ी ताकत है भाई। जनता जैसे राजनीति में बहुत बड़ी ताकत है, वैसे एंटरटेनमेंट की दुनिया में दर्शक बहुत बड़ी अगर ताकत है। दर्शक ही नहीं होंगे तो एंटरटेनमेंट फिर चलेगा कहाँ? फिर ये करोड़ों रुपए की लागत से धर्म को बदनाम हाँ, करने और के लिए रची जा रही साजिशें तो बेकार हो मैं जाएंगी। लेकिन मैं जानते हैं एक शशांक जी, छोटी सी और मनोरंजन बात एक कहना इतना चाहूंगा। महत्वपूर्ण कार्य है। जी जी जी, जी, आप कहें 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 महाराज जी। मनोरंजन इतना महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन हम आम लोग केवल इतना समझते हैं कि कॉमेडी शो देख लिए, एक कॉमेडी सिनेमा देख लिए, एक रोमांटिक पिक्चर देख लिए, हमारा काम हो गया। अब देखिए, तांडव की मैं बात कर रहा हूं, तांडव की बात। एक बेटा सैफ अली खान जी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने बाप तक को मार देता है। ये इस देश की संस्कृति नहीं रही है। जी 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 इस देश की संस्कृति तो ये रही है कि बुढ़ापे में अगर बाप बंधन में आ जाता है, पत्नी के बहकावे में आ जाता है, तो बच्चा कहता है पिताजी ऐसा है कि आप अपने कमिटमेंट को फुलफिल करिए और हम आपकी मदद करेंगे। और राम जैसा बेटा घर छोड़ के चला जाता है अपने जी पिता जी की जी। खुशी के लिए, अपने माता की खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए, ताकि हमारे घर में विद्रोह ना हो। और यहाँ तांडव का बेटा है जो अपने ही बाप का कत्ल करता है। तो भारतीय संस्कृति तो नहीं हो सकती है, ये कोई वो भारतीय पैशाचिक, संस्कृति का हिस्सा कतई नहीं है, किसी तरह से ये वो शोभनीय वो नहीं है। वो और आसुरी आसुरी वृत्ति है बस। जी एक शिक्षक को कैसे दिखाया गया उस फिल्म में, दीनू मौर्य एक प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं,
इस अपनी ही इस छात्रा से इस दैहिक फिल्मों ने संबंध बनाते हैं। भारतीय सभ्यता का सबसे ज्यादा, अगर कहीं इन कलाकारों ने किसी चीज का शोषण किया है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का है। और इस पर आपका ये कहना ये सही है। और एक और सवाल है कि अभी जब इन सब चीजों पे कार्यवाही हो रही थी, मिर्जापुर सीरीज पे जो एफआईआर हुआ जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस बॉम्बे गई थी, तो एक हिंदू धर्म का और भगवा ध्वज का सबसे बड़ा ध्वजवाहक रहा परिवार बाला साहब ठाकरे का परिवार और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वो इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के विरोध में दिख रहे हैं तो भगवा और सनातन धर्म के विरोध में दिख रहे हैं। उनकी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे ये उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, पाकिस्तान से आई हुई पुलिस है। ये नहीं तो स्थिति जानते है। हैं वो जो शिवसेना का सारा जो स्वरूप है ना शशांक जी, जो शिवसेना का जो स्वरूप है ना वो पूरी तरह से मटिया मेट हो चुका है। आजकल जैसे ग्वाला लोग ना असली दूध के जगह पर नकली दूध बेचते हैं, मिलावटी दूध बेचते हैं, तो उनके जो मानक थे, उनके जो सिद्धांत थे, वो सब सिद्धांत न जाने कहाँ टूट फूट गए हैं। अब बस वो भी व्यवसायिक जो है ना, जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका लाभार्थ जो एक मनोवृत्ति है, उसी स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि संस्कृति धर्म के लिए करना चाहिए कुछ। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जितने भी नेतवे होते हैं ना, जितने भी सोशल दुनिया के सामने इंटरैक्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जीवन के पहले चरण में इनके जैसा ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ का जो लॉलीपॉप है सामने आता है, तो सारा उसूल, सारा जो मानदंड है, उसको ताक पर रख करके और स्वार्थ सिद्धि में ये सब डूब जाते हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को यहीं पे हम समाप्त करेंगे एक छोटे से भजन के साथ आपके, और फिर इस चर्चा का समापन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह के विषयों पर जो इस तरह की चीजें बन रही है उस पर कार्यवाही करेगी और आगे बॉलीवुड इस तरह की गलती न करे, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। नहीं तो जिस तरह से अगर आप हमारे धर्म पर सवाल उठाएंगे तो हम आपका बाइकआउट करेंगे। और अगर भारत में बॉलीवुड का बाइकआउट हो गया तो फिर ये 1 रुपए की इंडस्ट्री नहीं बचेगी। ये बॉलीवुड के लोगों को समझना और जानना चाहिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को मैं साधुवाद दूंगा। शशांक जी, एक आखिरी बात मैं खत्म कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को सच में दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने नोएडा में फिल्म सिटी को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचा है, योजना बनाया है। और हमें पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये प्रयास किया। और देश के जितने भी राज्य हैं, हमें लगता है हर राज्यों का अपना एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए कि अपने इलाके में, अपने राज्य में एक इंडस्ट्री शुरू करे। जैसे गुजरात फिल्म इंडस्ट्री है, हिमाचल फिल्म इंडस्ट्री है, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री है। इनका एक फिल्म सिटी राज्य सरकारों को स्टैब्लिश करनी चाहिए। उससे क्या होगा, छोटे छोटे जो बहुत सारे कलाकार हैं, जो चीजें हैं अपने क्षेत्र की, उनको दिखाने का, उनको प्रदर्शित करने का एक बेहतर मौका मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना है। राइट। और इससे फायदा क्या होगा ना कि जो बॉलीवुड का एक अपना मोनोपोली है, बॉलीवुड में जो दादागिरी है इन्वेस्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर्स की, वो कहीं न कहीं ध्वस्त होगा। तो एक छोटा सा भजन फिर समापन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंचला मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीन घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन, चंचल मन, चंचला मन नित राम जपा कर। बोले श्याम रामचंद्र की जय। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इस भजन के साथ इस कार्यक्रम का समापन। और ये डिजिटल टॉक हम कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम एक बार आपसे हो, तमाम मुद्दों पे, सामाजिक और व्यवहारिक मुद्दों पर जो समाज के हित में हो। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपना अमूल्य समय हमें देते रहेंगे।
धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वामी रामशंकर आपका। और मैं आभारी दर्शकों से हैं कहना आपसे कि चाहूंगा आपने कि इस चर्चा में अपना अमूल्य समय दिया। हम और दर्शक इस लोगों से कहना चाहते हैं चीज कि के साथ बेधड़क इस न्यूज को चर्चा आप का समापन। देखिए। और जी, कुछ आप कहना मैं चाह कहना रहे थे? चाहूंगा, दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बेधड़क न्यूज को आप फॉलो करिए। इनके कंटेंट जो पसंद आए आप उसको केवल कमेंट करके प्रोत्साहित न करिए, बल्कि उसको शेयर भी करिए। क्योंकि मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक टीम ना कितना मेहनत करके अपने मिशन पर लगी होती है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है। और छोटे बड़े किसी प्लेटफॉर्म में अगर कोई भी कंटेंट आपको अच्छा दिखे, तो केवल आप उसे देख करके ना अपने लाभ नहीं उठाइए, उसे देखने के बाद औरों के लिए उसे साझा जरूर करिए। तो ये आपका एक प्रयास उस टीम को भी सपोर्ट करेगा, और भी बहुत सारे जो दर्शक हैं जो अच्छे कंटेंट चाहते हैं, उन तक भी उस कंटेंट को पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। चलिए, धन्यवाद डिजिटल बाबा आपका इस चीज के लिए। और हमारा ये कार्यक्रम आज यहीं तक। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। और इस तरह के और क्या आपके सुझाव हैं, आप हमें जरूर बताएं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो इस तरह के काम हो रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने की, इस साजिशों पर रोक लगाएगी। और इस तरह की आगे गलती बॉलीवुड दोबारा न करे, इस पर बॉलीवुड भी विचार करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डिजिटल बाबा स्वामी रामशंकर जी आपका कि आपने हमें समय दिया। प्रणाम।